अब हम सीखने जा रहे हैं नेस्टेड इफ। अभी जैसे आपने मैंने जो पहले जो वीडियो बनाया था इसके ऊपर, पहले आप वो देख लीजिएगा। इसके अंदर जो हम जो सीखेंगे बेसिकली देखेंगे, जगह अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ, यानी इफ़ फॉर्मूले के अंदर ही हम दोबारा से जो है इफ़ फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ जो है फॉर्मूले के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसे किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ जो है डेटा ले रखा है, जैसे स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके मार्क्स जो हैं गिवन है, ये परसेंटेज है। अब मैं चाहता हूँ कि जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं उन्हें A+ ग्रेड हो, ठीक है, और जिनके 80 से ऊपर हो उनके A ग्रेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारी जो है डिफरेंट होंगी। 90 से ऊपर वाले या 90 से ज़्यादा को अलग ग्रेड रहेगा, 80 से जिनके ऊपर उनका अलग ग्रेड है, जिनके 70 से ऊपर उनके लिए अलग ग्रेड है, जिनके 60 से ऊपर उनके लिए अलग ग्रेड रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इफ फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसे एक बार जूम कर देता हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहले हमें देना है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में मैं यहाँ पे ये वाला जो, क्योंकि मार्क्स हमारा जो कॉलम है वो ये वाला है C2, ठीक है। अगर ये मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो क्या आना चाहिए, देखिए, अब देखिए यहाँ पे सिंटैक्स फॉर्मूला, सिंटैक्स तो देखिए ध्यान से चेक करिए, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ऐसा है तो मुझे ग्रेड चाहिए A+, ठीक है। अब ये कह रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स। अब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर 90 से ऊपर या 90 से ज़्यादा है, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू करा है, यानी 90 या 90 से ज़्यादा है तो A ग्रेड आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे मतलब ना क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दोबारा इफ़ यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे पास और भी कंडीशन है। जब भी हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं तो जहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉल्स आता है वहीं पे हम दोबारा से इफ़ कंडीशन को स्टार्ट कर देंगे। अगर 90 या 90 से ऊपर है तो A+ आ जाए, अगर नहीं है तो फिर से हम देंगे इफ़ कंडीशन। मैंने फिर यहाँ पे इफ़ दे दिया, फिर से हमारा ये रहेगा लॉजिकल टेस्ट, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन अब यहाँ पे मार्क्स में क्या चाहता हूँ, 80 से अगर ऊपर है तो 80 या 80 से ज़्यादा है, और वैल्यू ऑफ ट्रू में हम क्या देंगे, अगर ऐसा है तो A ग्रेड आ जाए। अब देखिए यहाँ पे फिर से चेंज हो रहा है, वैल्यू ऑफ फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए, दोबारा से मैं बता रहा हूँ एक बार, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे पहला दिया लॉजिकल टेस्ट कि अगर 90 या 90 से ज़्यादा है तो क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू हो, A+ आए। अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू ऑफ फॉल्स है, तो मैंने दोबारा से इफ फॉर्मूला दे दिया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दिया दोबारा से कि अगर 80 से ज़्यादा है और फिर वैल्यू ऑफ ट्रू अगर है तो A आना चाहिए। अब ये कह रहा है फिर से वैल्यू ऑफ फॉल्स, यहाँ पे हम फिर से जो है इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। मैं फिर से यूज़ करता हूँ इफ़, और फिर से मैं ऐसी कंडीशन दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 70 से ऊपर है तो 70 या 70 से ज़्यादा है तो B ग्रेड आ जाए, ठीक है, B ग्रेड आ जाए। अगर नहीं है, वैल्यू ऑफ फॉल्स, तो हम फिर वैसी करेंगे, इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ यही वाला सेल रहेगा C2 रेफरेंस वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 60 या 60 से ज़्यादा हैं तो ये आ जाए C ग्रेड दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये फिर से कह रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन देनी है, इफ़ मैं दोबारा यूज़ करूँगा। फॉर्मूला बड़ा हो रहा है लेकिन आप देखेंगे तो आप जब करने लेंगे तो आपको आ जाएगा। ये एक मिनट, हाँ मैंने C2 ही दिया है, C2 रेंज ही चाहिए हमें। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 60 की जगह ना यहाँ पे जो है 40 ले लेता हूँ। 40 या 40 से ज़्यादा है तो D ग्रेड आ जाए। अब यहाँ पे ये ध्यान से आपको देखना है, मैं देखिए सबसे पहले दोबारा मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं 90 वाला क्राइटेरिया दिया, अगर 90 या 90 से ज़्यादा है तो आ जाए A+, वैल्यू ऑफ ट्रू। फॉर्मूला का सिंटैक्स देखिए, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स मैंने दोबारा इफ कंडीशन दी, फिर मैंने क्या लॉजिकल टेस्ट दिया उस वाले इफ के लिए कि अगर 80 से ज़्यादा है तो A आ जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू। फिर आया था वैल्यू ऑफ फॉल्स, मैंने उसके अंदर फिर से मैंने इफ कंडीशन दी, फिर मैंने लॉजिकल टेस्ट दिया 70 या 70 से ज़्यादा है तो B आ जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू में। फिर जब वैल्यू ऑफ फॉल्स आया तो मैंने फिर से दोबारा इफ़ दिया, फिर ऐसी लॉजिकल टेस्ट 60 वाला दिया, फिर अगर 60 या 60 से ज़्यादा है तो C ग्रेड आ जाए, और वैल्यू ऑफ फॉल्स में मैंने फिर से इफ कंडीशन दी कि अगर 40 या 40 से ज़्यादा है तो D आ जाए। अब यहाँ पे जो है इतने में काफ़ी है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी नहीं है, यानी 40 से कम अगर कोई मार्क्स आएंगे
तो मैं चाहता हूं कि ये शो कर दे फेल। ठीक है, अगर 90 या 90 से ज्यादा है तो A प्लस, 80 से ज्यादा है A, अगर B से या B से ये मतलब 70 से ज्यादा है तो B आ जाए, या 60 या 60 से ज्यादा है तो C आ जाए, और 40 या 40 से ज्यादा है तो D, और अदरवाइज अगर कोई जैसे 40 से छोटा नंबर है तो फेल आ जाए। तो मैं खाली वैल्यू फॉल्स में दोबारा इफ कंडीशन नहीं दूंगा, खाली जो रिमेनिंग जो है हमारा जो है फेल वाला जो टेक्स्ट है बस वो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। ठीक है, मैंने फेल यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसे करूंगा ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट ज़्यादा क्लोज होंगे, लेकिन मैं अगर खाली यहाँ पे एंटर भी प्रेस करूंगा तो देखिए एक्सेल के पास ऑटोमेटिकली वो ना खुद ही जो है ब्रैकेट सारे क्लोज कर देगा। मैं इसे कर दूंगा यस। ये हमारा आ गया आंसर जो हमें डेटा चाहिए था। देखिए 40 से कम मार्क्स है इसलिए फेल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं, मैं आपको ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर ये हमें दिखा रहा है फेल क्योंकि यहाँ पे 38 है। अगर मैं यहाँ पे 90 मार्क्स करता हूँ, 91 करता हूँ, A प्लस है, 90 करूँगा तो भी A प्लस है क्योंकि 90 वालों को भी हमने A प्लस रखा है। अगर मैं यहाँ पे 88 करूँगा तो अब ये A ग्रेड आ गया। मैं यहाँ पे 78 करूँगा तो B ग्रेड आ रहा है। देखिए आप देखिए यहाँ पे ग्रेड चेंज हो रहे हैं ये। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 68 करता हूँ तो C ग्रेड आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 58 करूँगा तो D ग्रेड आ गया, और अगर 48 करूँगा तो भी D आएगा क्योंकि हमने 40 से ऊपर वालों को दिया है 40, लेकिन मैं जैसे 38 कर दूंगा तो फेल आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या करूँगा, फॉर्मूला को नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। मेरे को सब सारे स्टूडेंट से निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल डी शॉर्टकट की होती है, जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए जो नीचे ड्रैग हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तब आपने देखा होगा सारे जो ग्रेड है सारे ग्रेड आ गए। ठीक है, तो हमने किस तरीके से करा आपको पता लगा होगा। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये हमने यूज करा नेस्टेड इफ, यानी इफ फॉर्मूला के अंदर दोबारा से इफ जब कंडीशन देते हैं इफ के अंदर इफ, तो उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। F2 करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं एक बार दोबारा से आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या दिया, देखिए मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूला को, क्योंकि वहां पे पूरा वो दिखा रहा है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए एक बार दिखाने के लिए ले लेता हूँ ये ब्रैकेट के साथ। मैं कॉपी कर लिया, अब वो एक यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने, लेकिन यहाँ पे फिर वो सिंटैक्स नहीं दिखाएगा। मैं काम करता हूँ आपको वैसे ही मैं इस फॉर्मूले के अंदर ही समझाता हूँ, अदरवाइज वो नीचे वैल्यू जो ट्रू है वो नहीं शो होगा। मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसे एक काम करो हटा दो। मैं आपको वैसे ही दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमने जो लॉजिकल जो टेस्ट दिया है, फॉर्मूला सिंटैक्स यहाँ से देखिए। सबसे पहले हमने दिया इफ फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, ये इफ फॉर्मूला दिया यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी है कि जो C2 रेंज में हमारे मार्क्स हैं 90 ज्यादा है तो A ग्रेड आ जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू फॉल्स में हमने क्या दिया, दोबारा से लॉजिकल टेस्ट दिया। ठीक है, और उसमें मैंने 80 वाली कंडीशन डाली कि अगर 80 ज्यादा है तो A आ जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू। ये ध्यान से देख रहा है आपको सिंटैक्स। जैसे आप कॉमा देंगे वैल्यू फॉल्स आएगा, दोबारा से आपको इफ कंडीशन देनी है। फिर 70 वाली का लॉजिकल टेस्ट दिया आपने, अगर ट्रू है तो B ग्रेड आ जाए, अगर फॉल्स है तो दोबारा से हमने क्या करना है, दोबारा से इफ कंडीशन देनी है। यानी जब वैल्यू फॉल्स आएगा तब हमें दोबारा से हमने यहाँ पे इफ कंडीशन को दिया है। लेकिन लास्ट वाले में जब D ग्रेड का हमने दे दिया तो यहाँ पे मैंने सिर्फ, क्योंकि अब नंबर बचे ही 90 ज़्यादा नंबर हो गए, 80 से हो गए, 70 हो गए, अब 40 से कम वाले ही रह गए, तो उनको मैंने खाली एज इट इज मैंने लिख दिया फेल, कि जिनके वैल्यू इन सब क्राइटेरिया मेट ही नहीं होंगे, वो जिनके मेट नहीं हो रहे हैं, और वो 40 से कम ही आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने सब जो है सारे ऊपर वाले मार्क्स तो हमने दे ही दिए, कंडीशन दे ही दी है। अब 40 से कम वाले ही बचे हैं, तो उनको वो क्या जो है शो करे, डिस्प्ले करे डेटा में फेल। ये एक बार आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरीके से हमने ये जो है करा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट के मार्क्स अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ, देखिए D ग्रेड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 40 से कम कर देता हूँ, इसके 37 कर दूंगा तो देखिए फेल हो गया। ऐसे ही जैसे किसी के जो है यहाँ पे D ग्रेड है 40, अगर मैं यहाँ पे
5 कर दूंगा तो देखिए क्या हो गया A+, 75 कर दूंगा तो B। देखिए आप ग्रेड देखिए यहाँ पे चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमने किस तरीके से किया, एक बार आप इस जो है एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, और आने वाले वीडियो में हम ये तो हमने वैसे नेस्टेड इफ से करा है, लेकिन जो 2019 से एक्सेल जो है उसमें इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था इफ वाला, जिसमें ऑलरेडी ना मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जो हमने यही नेस्टेड इफ से करा है ये हम इस फॉर्मूले से भी करते हैं। ये इफ वाला जो मल्टीपल के लिए आ रहा है, देखिए ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से भी हम करके देखेंगे इसे। ये मल्टीपल कंडीशन के लिए ही होता है यहाँ पे। ये वाला जो फॉर्मूला है इफ वाला, ये अभी तो उसमें जो है मैंने फॉर्मूला भी दिया नहीं, ये वाला इफ वाला, एक तो इफ दिखा रहा है, इफ तो हमने देखा है, ये वाला जो इफ है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, ये उसी इसमें भी आप मल्टीपल जो है ना क्राइटेरिया, मल्टीपल जो कंडीशन आप दे सकते हो उसी के लिए ही है। तो ये भी हम आगे आने वाली वीडियो में हम इस वाले जो है इस वाले फॉर्मूले को भी हम देखेंगे। जब तक के लिए आप इसे जो है प्रैक्टिस करिएगा इस वाले फॉर्मूले की, नेस्टेड इफ की।